आज हम लोग समझेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, कैसे ये वर्क करता है और इससे रिलेटेड सारे टर्म जैसे फॉर्म फैक्टर क्या होते हैं, पिक फैक्टर क्या होता है, रिपल फैक्टर क्या होता है, इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेक्टिफायर समझते हैं। देखिए कन्फ्यूजन होगा रेक्टिफायर और इन्वर्टर में। इन्वर्टर में और रेक्टिफायर में कन्फ्यूजन ये होगा कि इन्वर्टर एसी को डीसी में करता है कि डीसी को एसी में करता है, और रेक्टिफायर एसी को डीसी में करता है या डीसी को एसी में करता है। याद रखने का बेसिक सा तरीका है, हम लोग घर में जो यूज करते हैं वो इन्वर्टर होता है। घर में जो यूज करते हैं, और घर में यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि जितने सारे घर में अप्लायंसेस लगे होते हैं, इक्विपमेंट जैसे बल्ब, फैन, टीवी, ये सब जितने सारे इक्विपमेंट होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, वो किस पे वर्क करते हैं, एसी पे वर्क करते हैं। और हम लोग को सप्लाई एसी चाहिए, लेकिन इन्वर्टर कब यूज करते हैं, जब सप्लाई नहीं होता है। यानी मेरे पास बैटरी से एसी सप्लाई लेना है, यानी एसी डीसी सप्लाई से हम लोग एसी सप्लाई लेते हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इन्वर्टर यूज करते हैं। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा रेक्टिफायर में। यानी रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज एसी टू डीसी यानी अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, रेक्टिफायर का। एक्चुअल में ये होता क्या है, तो ये कुछ नहीं है, बस डायोड का अलग अलग अरेंजमेंट है। कौन से डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ें कि डायोड क्या होता है, कैसे उसका बायसिंग किया जाता है, कौन से बायसिंग में करंट फ्लो होता है और कौन से में करंट फ्लो नहीं होता है, डिप्लेशन लेयर पे क्या इफेक्ट होता है, ये सब चीज़ हम देख चुके हैं। और उसी अरेंजमेंट का यहाँ पे यूज होता है, यानी डायोड का ही यूज होता है किसमें, रेक्टिफायर में। यानी सिंपली रेक्टिफायर का अगर डेफिनेशन समझे तो वैसा इक्विपमेंट जो क्या करे, एसी करंट को या एसी वेवफॉर्म को किस में चेंज करे, डीसी में चेंज करे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एसी और अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट बोल रहे हैं, इसका फीलिंग क्या आ रहा है, थोड़ा सा समझिए। मान लिया जाए ये क्या है, एक बल्ब है, बल्ब या लोड समझिए। अगर हम लोग सप्लाई इसमें कौन सा सप्लाई दे, अभी एसी सप्लाई देते हैं, तो इसमें होगा क्या, जब हम लोग इसमें एसी सप्लाई देंगे तो एक बार करंट का डायरेक्शन यानी हाफ साइकिल के लिए इस डायरेक्शन में होगा, या एसी का जो वेवफॉर्म होता है कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है एसी का। यानी फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल के इसके लिए मानते हैं कि करंट का डायरेक्शन अगर ये है, यानी इधर से करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो अगले हाफ साइकिल के लिए, अगला हाफ साइकिल कौन सा होगा, ये वाला, इसके लिए करंट का जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। यानी अब करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यानी इसका रिजल्टेंट हम लोग क्या समझे, रिजल्टेंट हम लोग ये समझेंगे कि एक बार करंट लोड के क्रॉस, आरएल के क्रॉस इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और एक बार इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। एक बार इस डायरेक्शन में और एक बार इस डायरेक्शन में। कब, जब हम लोग सप्लाई कौन सा यूज कर रहे हैं, एसी। लेकिन इसको हम लोग बनाना कैसा चाहते हैं, हम लोग डीसी बनाना चाहते हैं। यानी जो मेरा लोड में करंट फ्लो हो, लोड में करंट फ्लो हो, वो हमेशा कैसा हो, डीसी हो, यानी एक डायरेक्शन में हो, एक डायरेक्शन में हो। चाहे आप सप्लाई एसी दे या डीसी दे, हम लोग को जो आउटपुट मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए, एक डायरेक्शन में मिलना चाहिए। एक्चुअल में डीसी बोला जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड और कम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, आप लोग अगर डीसी का कर्व देखें तो कैसा होता है,
यानी ये होता है डीसी का कर्व, यानी इसमें जो करंट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और डायरेक्शन भी हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, चेंज नहीं करते हैं। लेकिन इतना पूरा का पूरा डीसी बनाने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफायर नहीं, और भी इसके एडिशनल इक्विपमेंट के जरूरी होते हैं। उस चीज़ को हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि रेक्टिफायर में जो डायोड का यूज होता है उसका मेनली काम क्या होता है। एसी जब सप्लाई दे रहे थे तो लोड के अक्रॉस करंट हाफ साइकिल के लिए एक डायरेक्शन में, तो अदर हाफ साइकिल के लिए दूसरे डायरेक्शन में। यानी डीसी में हम लोग इसका चेंज करने का मतलब क्या समझेंगे, क्योंकि जब इसमें डीसी फ्लो होगा तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। और इसके लिए हम लोग यूज़ क्या करने वाले हैं, सेमीकंडक्टर डायोड। कैसे यूज़ करेंगे उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर ये क्या होता है। तो ये रेक्टिफायर के दो टाइप हैं, पहला हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है, तो डायोड का वैसा अरेंजमेंट जो ये इनपुट अगर एसी है, अगर ये एसी इनपुट हम दे रहे हैं उस रेक्टिफायर में, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको एसी के रूप में देगा, हाफ साइकिल को देगा, हाफ साइकिल। इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव। यानी ये फुल वेव हुआ, यहाँ तक फुल वेव हुआ, ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मिला करके अगर बात करते हैं तो ये एक वेव हुआ, एक साइकिल का वेव हुआ। तो ऐसा रेक्टिफायर जो आउटपुट के रूप में क्या दे, सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल को दे, तब उसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। और जैसा कि आप नाम देख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर, इसका मतलब क्या होगा कि आउटपुट के रूप में पूरा का पूरा फुल वेव को वो क्या करेगा, देगा, तब उसको बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो यही फुल वेव रेक्टिफायर देने का जो दो तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। यानी फुल वेव ऑब्टेन करने के लिए दो प्रोसेस है, दो मेथड है। पहला है सेंटर टाइप रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। देखेंगे उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। मतलब यही था, हाफ वेव में पूरा का पूरा ना मिल करके हाफ वेव ही आउटपुट में मिलेगा, फुल वेव में पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन कैसा मिलेगा, ये बात को गौर करना है। यानी फुल वेव मिलेगा, इधर वाला भी इधर वाला भी, लेकिन वो हमेशा कैसा मिलेगा, डीसी मिलेगा। एक्चुअल डीसी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा लोड के जो करंट फ्लो होगा लोड में वो एक डायरेक्शन में होगा। अगर अभी हम बात कर रहे थे इसमें नेमिंग अगर करें ए टू बी और यहाँ पे ए टू बी करें, तो आउटपुट के रूप में हमेशा करंट क्या होगा, ए टू बी, चाहे आप यहाँ पे एसी दीजिए या डीसी दीजिए। इसमें क्या हो रहा था एसी के केस में कि अब आप सप्लाई दे रहे हैं तो एक बार करंट का डायरेक्शन लोड में ए टू बी होगा और एक बार बी टू ए होगा। लेकिन अगर हम लोग रेक्टिफायर यूज करते हैं तब क्या होना चाहिए, हमेशा करंट का डायरेक्शन ए टू बी होना चाहिए। हमेशा चेंज हो सकता है लेकिन दोनों साइकिल के ऐसा नहीं कि एक बार ए टू बी और एक बार बी टू ए। ये अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। देखिए ये फिगर जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। HWR के बारे में हम लोग समझते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे वो वर्क करता है और कैसे उसमें वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है एसी से डीसी में। देखिए यहाँ पे जो आपको सप्लाई दिख रहा है वो कैसा सप्लाई है, एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई। ये आपको जो दिख रहा है ये लोड लगा हुआ है, या यूँ समझिए कि बल्ब लगा हुआ है एक RL, और ये है डायोड। क्या है, ये डायोड है। डायोड का काम क्या होता है, हम लोग अच्छे से समझें कि डायोड का काम क्या होता है। डायोड का काम होता है कि जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है तब ये अपने आप के द्वारा यानी डायोड के थ्रू करंट का कंडक्शन होता है, लेकिन जब ये रिवर्स बायस में हो जाता है तब इसमें करंट का कंडक्शन रुक जाता है, प्रैक्टिकली रुक जाता है। थियोरेटिकली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। देखते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो हमने अभी अभी बताया पॉजिटिव के लिए या एसी के लिए कि इसमें एक बार ये पॉजिटिव होंगे और एक बार ये नेगेटिव होंगे। ऐसे समझिए, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम ये मान रहे हैं
ये वाला जो इसका टर्मिनल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वाला टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप बताइए कि ये जो डायोड है वो कौन सा बायस्ड में है, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में? जरा याद कीजिए, फॉरवर्ड बायस के लिए क्या कंडीशन थे? जब डायोड यानी सेमीकंडक्टर डायोड या क्रिस्टल डायोड या पीएन जंक्शन डायोड बोल सकते हैं, जब डायोड के पी टाइप किससे कनेक्टेड हो, पॉजिटिव से, और एन टाइप किससे कनेक्टेड हो, नेगेटिव से, तब जो वो डायोड होता है वो कौन से बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। तो जरा बताइए अभी का जो सिचुएशन है वो कैसा है इसमें? ये जो एरो हेड आपको दिख रहा है, एरो हेड होता है पी टाइप और जो बार होता है वो एन टाइप होता है। यानी हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो ये पी है, पी टाइप, वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप जो है वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। यानी इसमें करंट क्या होंगे, फ्लो होंगे, करंट का कंडक्शन स्टार्ट होगा। यानी लोड के क्रॉस हमको क्या मिलेगा, करंट का वैल्यू मिलेगा। चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना वैल्यू मिलेगा। हम लोग इसमें केवीएल इक्वेशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, भी सोर्स का वैल्यू बराबर, यानी यहाँ पे जितना भी है इस भी के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, भी बराबर इसमें लॉस और कुछ इसमें लॉस। इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो बैरियर होते हैं या पोटेंशियल जो इसमें लॉस होंगे वो कितना होगा, भी पी एन लिख देते हैं, भी पी एन, और प्लस क्या हो जाएगा, करंट का वैल्यू अगर आई एल मान रहे हैं, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई एल फ्लो हो रहा है, तो आई एल इंटू आर एल। जो यहाँ से सप्लाई दिया जा रहा है वो किस में हो जाएगा, तो यहाँ पे आप पोटेंशियल बैरियर लिखने का काम कीजिए, पी बी नहीं दिख रहा है, पोटेंशियल बैरियर यहाँ पे लॉस होगा कुछ, उसके बाद ये कंडक्टर के जैसा काम करेगा, यानी इसमें उसके बाद कोई लॉसेस नहीं होंगे। यानी यहाँ से जो सप्लाई दिया जा रहा है वो इसमें कुछ, और उसके बाद डायरेक्टली लोड के थ्रू होगा। यानी जब ये फॉरवर्ड बायस में होंगे तो करंट इसमें क्या होंगे, फ्लो होंगे। करंट का वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी भी माइनस पी बी बाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा, आई एल का वैल्यू हो जाएगा, आई एल का वैल्यू। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, जरा ग्राफ को देखिए, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आउटपुट के रूप में, इनपुट के रूप में हम क्या दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं जिसका कर्व कुछ ये है, एसी सप्लाई दिया जिसका कर्व वो है। आगे हम लोग देखते हैं, यानी इस वाले हाफ साइकिल के लिए ये जो आपको डायोड दिख रहा है वो कौन से बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है। तो जरा बताइए कि इसका आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और करंट का डायरेक्शन क्या है इसमें, हम लोग देख पा रहे हैं, इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी। यानी करंट का डायरेक्शन क्या है, ए से बी, यानी ए टू बी। तो ए टू बी के लिए आप बनाइए इसका फिगर, ए टू बी के लिए हम मानते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन होगा ये है, और उसका फिगर आउटपुट हमको मिल गया लोड के क्रॉस ये वाला डायोड की वजह से। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए देखते हैं, यानी अभी तक हमने किस साइकिल के लिए देखा, इस हाफ साइकिल के लिए। नेक्स्ट हाफ साइकिल कौन सा है, ये वाला। इसके लिए जरा देखिए और बताइए, यानी जब ऐसा होगा तब ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी अगर रिजल्टेंट इसका देखें, अगर रिजल्टेंट इसका देखें तो ये कौन सा हो जाएगा, रिवर्स बायस में। कैसे, देखिए, नेगेटिव पी टाइप से और पॉजिटिव एन टाइप से क्या है, ये कनेक्टेड है। यानी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पी टाइप अभी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यानी जो ये डायोड है वो कौन से बायस में है, रिवर्स बायस में कनेक्टेड हो गए। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिवर्स बायस में करंट प्रैक्टिकली जीरो फ्लो होता है, प्रैक्टिकली, यानी रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होते हैं। यानी अगर इसका हम रिजल्टेंट देखें तो इस वाले के लिए इसमें कोई आउटपुट नहीं मिलने वाले हैं। बात समझ में आया। नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं, यानी फिर से अगर इस वाले के लिए बात किया जाए
तो फिर से ये वाला के लिए ये वाला टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा निगेटिव, यानी फिर से हमको आउटपुट का वैल्यू मिलेगा। कुछ इस तरीके से आउटपुट का वैल्यू हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी इसी तरीके से एक का मिलेगा और एक का नहीं मिलेगा, फिर एक का मिलेगा और फिर एक का नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसमें देख पा रहे हैं कि जो आउटपुट के रूप में करंट का वैल्यू जो मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हाफ साइकिल के लिए मिल रहा है। और हाफ साइकिल कौन सा है, हाफ साइकिल सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव के लिए, यानी फुल वेव का हाफ का हमको आउटपुट के रूप में मिल रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं इसको, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर। यानी अगर फुल वेव इसको कब बोलते हैं हम लोग, फुल वेव तब बोलते हैं जब इसका भी आउटपुट हम लोग को क्या हो जाता, मिल जाता, तब हम लोग इसको बोलते क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन फिलहाल नहीं मिल रहा है। देखते हैं फुल वेव में कैसे मिलेगा। ये है फुल वेव रेक्टिफायर में दूसरा टाइप, सेंटर टैप। यानी ये है, ये वाला का है आपको जो दिख रहा है ये फिगर। ये फुल वेव रेक्टिफायर कैसे होता है इस चीज़ को जरा समझते हैं। सबसे पहले एक बार ये पॉजिटिव होगा और एक बार ये नेगेटिव होगा। हम मान रहे हैं इस हाफ साइकिल के लिए ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। यानी जो वोल्टेज यहाँ पे दिया जाएगा, मानते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का बस इतना काम है कि प्राइमरी वोल्टेज को, यानी जो सप्लाई दिया जा रहा है इसको सेकेंडरी पे ट्रांसफ़र करना। यहाँ पे ट्रांसफार्मर इसलिए यूज होता है ताकि हम लोग बीच से जितना वोल्टेज यहाँ दिया जा रहा है उसके आधा वोल्टेज को हम लोग यूज कर सकें एक बार में। एक बार में इतना वोल्टेज यूज होगा, अगला बार में अगला हाफ साइकिल के लिए ये वोल्टेज यूज होगा। सपोज कीजिए कि यहाँ से 50 वोल्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव कहने का मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये 50 वोल्ट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 50 है पोटेंशियल का वैल्यू। उसी तरीके से 50 यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। नेगेटिव कहने का मतलब 0, यानी ये वाला वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, कमता 49, 48, 47 इस तरीके से। तो जरा बताइए कि बीच वाला के पास वैल्यू कितना होगा, 25 वोल्ट। समझने के लिए ये बात बस है, यानी यहाँ पे 50 तो यहाँ पे भी 50, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 0। यानी हम यहाँ पे ये बात समझने वाले हैं कि 50 के तुलना में यहाँ पे 25 है, यानी ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है। किसके तुलना में, इस 25 के तुलना में ये वाला टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन यही 25 अभी 50 के तुलना में नेगेटिव था, लेकिन यही 25 अब 0 से अगर तुलना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब जरा समझिए, जब ये 50 है और ये 25 है, यानी ये पॉजिटिव है, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट क्या है, नेगेटिव है। तो जरा आप बताइए कि कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस में है, कौन से डायोड है, पॉजिटिव पी टाइप से कनेक्टेड है और नेगेटिव 25 आपको यहाँ पे इससे तुलना करेंगे तो 25 ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, लेकिन इससे तुलना करेंगे तो ये 25 क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल। इसीलिए 50 पी टाइप से, यानी एरो हेड पी होता है और बार एन होता है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है और नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है। यानी ये वाला जो डायोड D1 दिख रहा है वो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमने अभी इस वाले को माना है, तो इसके लिए ये किस में कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस में। जरा डायोड D2 को देखते हैं। ये 25 क्या है, इससे अगर तुलना करें तो ये किस में है, किस में है, ये 25 0 से क्या है, बड़ा है, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये है N टाइप और ये है P टाइप। यानी P टाइप किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, और N टाइप किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। यानी हम देख पा रहे हैं, यानी अभी के स्टेट में अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो डायोड D1 क्या है, फॉरवर्ड बायस में है, और डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में है, यानी करंट का जो कंडक्शन हो रहा है वो डायोड D1 की वजह से हो रहा है। किधर से किधर, R पॉइंट से P पॉइंट की तरफ, किस में, तो लोड में।
लोड में करंट का कंडक्शन R से P के तरफ हो रहा है। इसका अगर ग्राफ हम लोग देखते हैं तो यहाँ देखिए, यानी जब ये वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे तब हम लोग को D1 के वजह से आउटपुट मिल गया। देखते हैं जब पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी उसको चेंज करते हैं, यानी अभी इस केस के लिए ये वाला पॉजिटिव था और ये वाला नेगेटिव था, तो बताइए अगला हाफ साइकिल के लिए ये वाला के लिए चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, यानी अब ये वाला 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव और वैल्यू क्या हो जाएगा 50 वोल्ट हम लोग दे रहे थे तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। यानी इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो देखिए तो ये पॉजिटिव है और इसके तुलना में ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा नेगेटिव में। तो जो पहले से फॉरवर्ड बायस में है अब वो कैसा हो जाता है देखिए, यानी यहाँ पे आपको जो दिख रहा है क्या दिख रहा है, ये नेगेटिव और ये पी टाइप, नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप से कनेक्ट हो गया और इसके तुलना में 25 ये क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट हो गया एन टाइप से कनेक्ट हो गया। यानी ये वाला डायोड D1 क्या हो गया रिवर्स बायस में। लेकिन जरा डायोड D2 देखिए जो पहले कैसा था रिवर्स बायस्ड में, ये 50 वोल्ट और ये 25 वोल्ट, यानी ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। देखिए पॉजिटिव पी टाइप किससे कनेक्टेड हो गया पॉजिटिव से, एन टाइप किससे कनेक्टेड हो गया नेगेटिव से, यानी करंट का कंडक्शन किधर होगा पॉजिटिव किससे नेगेटिव की ओर, इस डायरेक्शन में। अभी भी हम देख पा रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन हो रहा है और करंट का डायरेक्शन कैसा है सेम डायरेक्शन में है, यानी R से P में ही है। जरा बताइए अगर हम डायोड का यूज नहीं करते तब करंट का डायरेक्शन कैसा होता, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अगर P से R हो रहा था तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए R से P होता, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है अभी नहीं हो रहा। यही डायोड का यूज है, यानी डायोड की यूज करने की वजह से हमको सेकेंडरी यानी इस वेव के लिए भी आउटपुट मिल रहा है और कैसा मिल रहा है जैसे पहले मिल रहा था, यानी जिस डायरेक्शन में R to P जा रहा था तो अभी भी हमको डायोड D1 के जैसा आउटपुट मिल रहा था, उसी प्रकार से हमको आउटपुट मिलेगा किसके वजह से डायोड D2 के वजह से हमको क्या मिल रहा है आउटपुट मिल रहा है। जस्ट अब फिर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे तो ये वाला डायोड D1 ऑपरेट होंगे और फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए देखेंगे तो डायोड D2 ऑपरेट होंगे। इस तरीके से दो डायोड मिल करके सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर को फुल वेव के लिए रेक्टिफाई किया जाता है। हम लोग इसको सेंटर टैप्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो वोल्टेज होते हैं वो अगर इधर 50 वोल्ट दे रहे थे तो एक बार में यूज कितना हो रहा है 50 यूज ना होकर के कितना हो रहा है 25 वोल्ट हो रहा है, यानी सेंटर इसका जो मिडिल पॉइंट है वो टैप्ड है, यानी आधा सप्लाई को ही हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। सेंटर में एक यहाँ से ऐसे समझिए टोका फंसाया हुआ है, यानी हाफ वोल्टेज को ही हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर होता है। तो ये था सेंटर टैप्ड और हाफ वेव रेक्टिफायर। अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि ब्रिज टाइप रेक्टिफायर क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। साथ ही साथ हम लोग इन सभी के वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है, आरएमएस वैल्यू क्या होता है, इसका पीआईवी पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, हर एक तीनों यानी तीनों टाइप रेक्टिफायर के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए, धन्यवाद।